बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बढ़ते हुए प्रोस्टेट से होने वाले मसाइल बताए थे। आज इंशाल्लाह का हल और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। हर बढ़ते हुए प्रोस्टेट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि वो अपने अलामात ज़ाहिर ना कर लें, और अगर वो अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर दें, ख़्वाह वो हल्के दर्जे के क्यों ना हो, तो इलाज करवाना ज़रूरी हो जाता है। इलाज का दारोमदार अलामात पर मुनहसर है। अगर अलामात हल्के दर्जे के हों या दरमियाने दर्जे के हों तो दवाई से इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर अलामात संगीन नोयत इख्तियार कर जाएँ या छोटा पेशाब बंद हो जाए या दवाई से असर ना हो तो ऑपरेशन को कंसिडर किया जाता है। दवाई का मकसद प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना है, जिससे पेशाब की नली की चौड़ाई में इजाफा होता है और पेशाब की रवानी बेहतर हो जाती है। अल्फ़ा ब्लॉकर वो दवा है जो प्रोस्टेट के मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे नली की चौड़ाई में कुछ हद तक इजाफा होता है और पेशाब की रवानी बेहतर हो जाती है। लेकिन इस दवाई से प्रोस्टेट का बढ़ना कम नहीं होता या प्रोस्टेट ख़त्म नहीं होता, और ये मुमकिन है कि प्रोस्टेट अपनी रफ्तार में बढ़ता रहे और दवाई का असर वक्त के साथ साथ कम हो जाए। लिहाजा एक ख़ास हद तक के प्रोस्टेट के साइज़ में एक ऐसी दवा शामिल कर दी जाती है जो प्रोस्टेट को मज़ीद बढ़ने से रोकते हैं और जिससे दवाई का असर लंबे अरसे तक रहता है और ऑपरेशन की ज़रूरत वाक़या नहीं होती। जहाँ दवाई का असर खातिर ख्वाह ना हो या अलामात संगीन हो जाएँ तो ऑपरेशन नागुज़ीर हो जाता है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में जदीद तरीके मुतारिफ़ हुए, इसी तरह प्रोस्टेट के ऑपरेशन में भी बेहतरी आती गई। इनमें से दो जो काबिल ज़िक्र ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान में कॉमनली परफॉर्म किए जाते हैं, उनका ज़िक्र आज मैं करूँगा। इनमें से एक ऑपरेशन जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड तस्वर किया जाता है, TURP कहलाता है। TURP में एक ख़ास किस्म का आला पेशाब के रास्ते मसाने तक पहुँचाया जाता है और इस आले की मदद से प्रोस्टेट को चिप्स की सूरत में काट के निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो और पेशाब का कंट्रोल का निज़ाम मुतासिर ना हो। प्रोस्टेट के जो चिप्स निकाले जाते हैं उनको आखिर में लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है ताकि इसके अंदर निशानदही हो सके कि कोई ख़तरे की अलामत या कोई कैंसर वगैरह तो नहीं था। इस ऑपरेशन में चूँकि कट नहीं होता और बग़ैर तकलीफ़ के ये प्रोसीजर किया जाता है, इसलिए मरीज़ जल्दी घर जाने काबिल हो जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में जल्दी वापस आ जाते हैं। पेशाब की तकलीफ़ शुरू में रहती है ऑपरेशन के बाद, जो कि वक्तन फ़वक्तन बेहतर हो जाती है और मरीज़ काफ़ी हद तक मुतमईन और खुश रहते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में प्रोस्टेट के इलाज के लिए एक जदीद और महफूज तरीक़ा इलाज, जिसको रिज्यूम कहते हैं, मुतारिफ़ कराया गया है, जिसके ज़रिए से कम तकलीफ़ से प्रोस्टेट के सेल्स को बाप के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। रिज्यूम प्रोसीजर में एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम रिज्यूम ही कहते हैं, पेशाब के रास्ते इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से भाप या वाटर वेपर प्रोस्टेट के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जो प्रोस्टेट के सेल्स को वक्त के साथ साथ ख़त्म कर देते हैं। इस भाप की मदद से सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोस्टेट वक्त के साथ साथ श्रिंक होना स्टार्ट होता है। वक्त के साथ साथ प्रोस्टेट के रास्ते में चौड़ाई आनी शुरू हो जाती है और पेशाब की रवानी बेहतर हो जाती है। इस ऑपरेशन में कोई चीरा नहीं है और इसमें ब्लीडिंग का अंदेशा नहीं होता। इस ऑपरेशन की ख़ास बात यह है कि ये क्लिनिक सेटिंग में भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कोई चीरा या कट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लीडिंग का अंदेशा नहीं होता और मरीज़ उसी दिन शाम को घर जाने के काबिल हो जाते हैं। प्रोस्टेट के बढ़ने से होने वाले अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, जो अलामात के मुताबिक आपको मौसर इलाज तजवीज़ करें। जैसा कि आपने देखा कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कम तकलीफ़ देह होता है और उसमें कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान नहीं होते, इसलिए इस इलाज के फ़ैसले में भी ताख़ीर ना करें।